प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों, यानी कि रसायन शास्त्र का। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की कंप्लीट देखने वाले हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो है ना पीडीएफ आप कैसे आंसर की के साथ में गूगल से डाउनलोड करेंगे, ये भी हम आपको आगे सिखाएंगे। उससे पहले बता दें, आप लोगों का एग्जाम जो है बच्चों 23 जून के दिन लिया जाएगा, जो कि आपका सेकेंड पाली में जो है केमिस्ट्री का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए 3 घंटा जो है 15 मिनट का इसमें आप लोगों को टाइम भी टोटल दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार अगर आप लोग आए हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करे, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपके मेल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, और 2024 का भी तैयारी इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो वो भी कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो है ना आप लोगों सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा बच्चों, इसमें आप लोगों को हो सकता है 15 क्वेश्चन भी मिले या फिर 20 भी क्वेश्चन। आपको इसमें से मान रखिए नहीं 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा लघुत्तरीय क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आप लोगों को जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी मिलेगा। इसमें जो है आप लोगों को जो है टोटल 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 5 मार्क्स वाला रहेगा, टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आंसर करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो पहला नंबर क्वेश्चन ही आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आप लोगों से पहला पूछा गया कि सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण देना है। तो उत्तर में लिखिएगा, और बता दें यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम में आंसर क्वेश्चन दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में हम आपको आगे बताएंगे कि गूगल से कैसे डाउनलोड करना है। गूगल में आपको जाना है और बेगूसराय help.com सर्च करके डाउनलोड करना है। बेगूसराय सेम टू सेम लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको हेल्प लगा के .com इस तरीके से लिखना है गूगल में, वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का, जिन ठोसों में परमाणु संयोजक बंधनों से बंधे होते हैं उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इन ठोसों में परमाणु के बीच स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। सहसंयोजक ठोसों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हीरा, सिलिका यानी कि SiO2, सिलिकॉन और सिलिकॉन जो है ना कार्बाइड। तो इस प्रकार से जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इकाई सेल और आकाशीय जालक में संबंध बताना है। तो आंसर में लिखिएगा, इकाई सेल की पुनरावृत्ति से ही आकाशीय जालक का निर्माण होता है। इकाई सेल आकाशीय जालक का सबसे छोटा हिस्सा होता है। जालक बिंदुओं का एक जो है ना सम्मुखचयी ढांचा होता है, जो आकाशीय जालक क्लिस्टरीय जालक कहलाता है। वही हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर को देखेंगे। तो तीसरा नंबर जो है ना यहाँ पर हम लोगों से तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है बोला गया, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, प्रत्येक का एक क्या करना, उदाहरण देना है। तो लिखिएगा आदर्श विलयन बराबर आप डैश दे के लिखिएगा। आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिस पर जो ना राउल्ट का नियम विलयन की सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए C2H5Br प्लस C2H5Cl। देखिए अनादर्श विलयन होगा, अनादर्श विलयन में आप डैश दे के लिखिएगा ऐसे विलयन जिन पर राउल्ट का नियम विलयन की सभी सांद्रताओं तथा तापों की स्थिति पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। उदाहरण के तौर पे बेंजीन प्लस में जो है एसीटोन आप ले सकते हो। भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे, तो आगे है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, वांट हॉक गुणनांक क्या है। तो उत्तर लिखिएगा, विलयन की में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर विलय के
आणविक द्रव्यमान के समान मान और प्रक्षेपित मान का अनुपात वांट हॉक गुणनांक कहलाता है। इसे स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर यहाँ पे कि उल्टा प्रासरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा उत्तर होगा डी विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए तो अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से जो है विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहा जाता है। इस प्रासरण का उपयोग समुद्री या जो ना कठोर जल को शुद्ध करने में किया भी जाता है। वही 6ठा नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे तो पायस को उदाहरण देकर समझाएं। तो देखिए जब एक द्रव दूसरे मिश्रीय द्रव से में परिक्षेपित कोलाइडी विलयन बनता है तब इसे पायस कहते हैं। जैसे कि क्रीम, दूध आदि आप ले सकते हो। वहीं अगला क्वेश्चन आप 7वां नंबर को देखेंगे तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करें। तो उत्तर होगा यदि अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वांडर बैलेंस आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है तो उस अधिशोषण प्रक्रम को भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडएस्प्रोटियन और फिजिकोलेटिशियन कहते हैं। यदि अधिशोष को बांधे रहने वाले बल रासायनिक बांध में कार्य करने वाले बल के समान ही प्रबल हो तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण यानी केमिकल एड प्रोटेक्शन और केमिको प्रोटेक्शन कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के अणु अधिशोषक के पृष्ठ तल पर रासायनिक बांध द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में सामान्यतः ऊर्जा मुक्त होती है, अतः यह एक ऊष्मीय प्रक्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 7वां नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देख लिया। आगे जब हम लोग यहाँ पर 8वां नंबर को देखेंगे तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है। तो लिखिएगा आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की रंध्र संरचना और अभिकारक और उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के पौर आकार प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। आकृति चयनात्मक उत्प्रेरकों का सबसे आम उदाहरण जो है ये हो जाएगा जियोलाइटस। तो इस प्रकार से 8वां का कंप्लीट आंसर होगा। वही हम लोग आगे देखेंगे 9वां नंबर का। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है मिसेल्स की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो देखिए मिसेल्स जो है घोल में कोलाइडस के संयोजन से बनने वाला समूह या एकत्रित कण होते हैं। साबुन और डिटर्जेंट जैसे पदार्थों द्वारा पानी में घुलने पर मिसेल का निर्माण होता है। आइए आगे हम लोग 9 नंबर को देख लिए। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। निच्छालन क्या है। तो देखिएगा निच्छालन एक तलन विलायक का उपयोग करके ठोस से घुलनशील पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। नीलाक्षण में इस्तेमाल किया जाने वाला विलायक आमतौर पर पानी होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक या एसिड जैसे अन्य विलायक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निच्छालन एक आम प्रक्रिया है जिसका उपयोग खनन, धातु विज्ञान और रासायनिक प्रसंस्करण सहित विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी 10 क्वेश्चन को देखा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला था, तो टोटल यहाँ पे 20 नंबर आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको बता देते हैं इसका पीडीएफ आपको गूगल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए और फिर कंटिन्यू हम लोग आंसर आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग अभी बने रहिए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो
आप अपने फ़ोन में जो है गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और आपको जो है begusaraihhelp.com गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरीके से begusaraihhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा बच्चों, जो है ना क्लास 11 12, ठीक है। इसी में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो पहला वाला पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आपके सामने यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। यहाँ ज्वाइन नाउ लिखा है, इस पर क्लिक करके दोनों को आप लोग एक बार जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगे से आपको अपडेट सारा इसमें मिलता रहेगा और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का पेपर आंसर की के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बढ़ना आपको और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो बच्चों ये साइंस का सेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जैसे केमिस्ट्री का करना है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर पाओगे। अब मैथ है, बायो, इंग्लिश, हिंदी सारा है। और नीचे आर्ट्स वाला का है वो यहाँ से कर पाएगा और नीचे कॉमर्स वाला अपना यहाँ से कर पाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं किसका डाउनलोड, केमिस्ट्री का। तो क्लिक हेल्प पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से नीचे बढ़ना है और यहाँ पर देखिएगा केमिस्ट्री के लिए जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको इसमें दिख जाएगा। इस प्रकार से ABCD करके इसमें मिलेगा। और यहाँ पर आप सब्जेक्टिव भी कर पाएंगे। अगर PDF में करना चाहेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव का, और यहाँ से आप लॉन्ग शॉर्ट का भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टाइपिंग में भी मिल जाएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, 2026 का अगर आपका वेटरन तैयारी नहीं हुआ है तो आप कर सकते हो टॉपर नोट्स को लेकर के। 10th का भी मिलता है, 12th साइंस का, 12th आर्ट्स का। इसमें चैप्टर वाइज आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को पढ़ करके आप लोग 450 से ज़्यादा नंबर ला पाओगे। और इसका प्राइस जो है मात्र 299 रुपया रखा गया है, ये ऑफर में है, ठीक है। लेने के लिए आप जैसे 10th का ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हो मात्र 299 में, 12th का ऑल सब्जेक्ट साइंस का ले सकते हो 299 में, 12th आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का 299 में। तो ये स्कैनर है, इस पर पेमेंट करके आप इस नंबर पे जो है गूगल स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस, आर्ट्स या 10th जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे। या फिर लेने से पहले आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पे, या कॉल करके पूछ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में इंपॉर्टेंट गैस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसको ले लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे आप यहाँ पर जो है आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 21 से 26 तक क्वेश्चन जो है, इसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है, तो आपको टोटल जो है यहाँ पर 15 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 21वां नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे पूछा क्या गया है कि अभिक्रिया की कोटि एवं जो ना अनुकता में अंतर बताना है। तो इधर आप जो ना आणविकता लिखिएगा, इधर अभिक्रिया कोटि लिखिएगा। पहला लिखिएगा ए में जो ना आणविकता में कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले अभिकर्मों के कणों की न्यूनतम संख्या जो ना आणविकता कहलाता है। वहीं आप जो ना अभिक्रिया कोटि में लिखिएगा जो ना अभिक्रिया के वेग निर्धारित करने वाले अभिकर्मों जो ना अभिकर्मकों के मोल सांद्रण के बातों का योगफल कोटि कहलाता है। वहीं बी में लिखिएगा इसका मान हमेशा धन पूर्णांक होता है, और इसमें लिखिएगा इसका मान हमेशा 0 भिन्न या फिर धन पूर्णांक दोनों हो सकता है। वहीं आगे लिख दीजिएगा तीसरा में कि यह ताप एवं सांद्रण से अप्रभावित रहता है। इसमें लिखिएगा यह ताप एवं सांद्रण द्वारा प्रभावित होता है। इसमें लिखिएगा यह सैद्धांतिक तथ्य है। इसमें लिखिएगा यह प्रायोगिक तथ्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोगों को जो देखना है ना, ये क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर की फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखकर समझाना है। तो लिखिएगा फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम है। पहला नियम लिखिएगा यहाँ पर और डैश देके लिखिएगा वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ का द्रव्यमान m उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा q के समानुपाती होता है। अर्थात
जो है ना M समानुपाती Q। द्वितीय नियम में लिखिएगा कि यदि विभिन्न विद्युत अपघटकों के समान प्रबलता की जो ना विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थों के द्रव्यमान उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षेपण में समझाना। पहला है जो ना एल्डोल संघनन, दूसरा हो जाएगा पकिन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो है ना एल्डोल संघनन में लिखना है अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में दो अणु जो ना एल्डिहाइड या दो अणु कीटोनों के तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तथा एल्डोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये आप उदाहरण के तौर पे दो देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा उदाहरण के तौर पे सारा। आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण के तौर पे है, अगर लिखना हो तो इसको भी लिख सकते हो। और इसको हम पहले बोले हैं याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको लिख के याद करिएगा क्योंकि 2026 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें एक और लिखना था हमें पकिन अभिक्रिया। तो इसमें लिखना है इस अभिक्रिया में जो ना एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजी एल्डिहाइड को क्षार यानी संगत अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में एसिड जो ना एनहाइड्रेट के साथ गर्म करने पर अंतिम उत्पाद अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं जो ना सिनेमिक अम्ल निम्न प्रकार सिनेमिक अम्ल देता है। जैसे कि ये सारा लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।